क्या आपके घर में कोई श्रापित गुड़िया है? हाँ, श्रापित गुड़िया। क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ एनाबेल डॉल की, जो कि एक रियल स्टोरी है। और इस स्टोरी पर हॉलीवुड में एक मूवी भी बन चुकी है, बट मूवी में इसकी स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा बदल कर दिखाया गया है। तो आज मैं आप लोगों को इसकी रियल स्टोरी बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखें। यह बात है 1970 की, जब डोना नाम की एक लड़की को उसके 28वें जन्मदिन पर उसकी माँ से एक डॉल गिफ्ट में मिली। ये डॉल एक काफ़ी साधारण सी हैंड डॉल थी, लेकिन इस डॉल के मिलने के 2-3 दिन बाद से ही डोना और उसकी रूममेट एनजे को कुछ असाधारण सा दिखा। जब भी वो रूम में उस डॉल को किसी एक जगह पर रखकर बाहर जाती थी, तो वापस आने से पहले ही यह डॉल अपनी जगह बदल चुकी होती थी। शुरुआत में तो डोना को लगा शायद तेज हवा के कारण ये डॉल बेड या चेयर से गिर जाती होगी, लेकिन धीरे धीरे ये डॉल कमरे भी बदलने लगी और उसके हाथ पाँव के पोजीशन भी बड़े अजीब तरीके से होते थे। ऐसा लगता था जैसे वो खुद से ही कुछ बातें किए जा रही है। इतना सब होने के बाद डोना और एनजे को लगा शायद उनके घर पर कोई घुसकर उनसे मजाक कर रहा है। तभी एक दिन अचानक से डोना ने डॉल के हाथों को खून से लथपथ पाया। अब पानी सर के ऊपर से जा चुका था, इसलिए डोना और एनजे ने एक साइकी की मदद ली, जिसने सांसे नाम की एक प्रक्रिया का उस डॉल पर उपयोग किया। उस प्रक्रिया के दौरान उन्हें पता चला कि डॉल में एक 7 साल की लड़की की आत्मा प्रवेश कर चुकी है, जिस बच्ची का नाम एनाबेल था। इस बच्ची की मौत कुछ सालों पहले ही हुई थी, जब यह घर और अपार्टमेंट नहीं बना था। साइकी ने दोनों को इस बात के लिए मनाया कि इस डॉल को वो अपने साथ ही रखें, क्योंकि इस गुड़िया से उन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला था। लेकिन बात यहीं से बिगड़ना शुरू हुई। धीरे धीरे ऐसी डरावनी घटनाएं होने लगी, जो कि उनके लिए बहुत ही खौफनाक थी। डोना और एनजे का एक काफ़ी अच्छा दोस्त था, लॉ। लॉ ने भी उस डॉल को देखा, लेकिन लॉ उस डॉल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि इस गुड़िया में से नेगेटिव शक्तियों का आभास होता है। डोना और एनजे काफ़ी डर चुकी थी, इसलिए उन्होंने लॉ से कहा उस अपार्टमेंट में रुकने के लिए। लॉ भी अपार्टमेंट में रुकने के लिए तैयार हो गया। लॉ उसी अपार्टमेंट के एक रूम में सो रहा था। तभी अचानक से उसकी नींद खुली और उसे लगा जैसे उसका शरीर पैरालाइज हो गया है। उसे धीरे धीरे लगा जैसे उसके पैरों से कोई ऊपर चढ़कर उसके सीने पर बैठा है। जब उसने ध्यान से देखा तो वो एनाबेल डॉल थी। एनाबेल डॉल उसका गला दबाने लगी। लॉ काफ़ी तेजी से छटपटाने लगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसने अपना होश खो दिया। इस हादसे के बाद डोना, एनजे और लॉ काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, इसलिए उन्होंने सोचा एक प्रीस्ट की मदद लेने का। प्रीस्ट ने उस गुड़िया की जांच की और उन तीनों को सलाह दी कि उन्हें एड और लारेन वारन की मदद लेनी चाहिए, जो कि इस वक्त पैरानॉर्मल क्षेत्र में अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध हैं। एड और लारेन को जैसे ही खबर मिली, वो तुरंत इस गुड़िया की जांच करने के लिए आ गए। उन्होंने बताया कि इस गुड़िया पर किसी बहुत ही ताकतवर आत्मा का कब्जा है। उन्होंने एक प्रीस्ट की मदद से इस डॉल पर एक्सोसिज्म की प्रक्रिया का उपयोग किया। इस प्रक्रिया के ख़त्म हो जाने के बाद उन्हें पता चला कि इस डॉल से पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस डॉल से हमेशा हमेशा के लिए सारे कांटेक्ट तोड़ दिए जाए। आप लोग आज भी इस म्यूज़ियम में जाकर इस डॉल को देख सकते हो। उस डॉल से किसी भी तरह की बात करने या उसे छूने की सख्त मनाही है। सन 2011 में एक प्रीस्ट उस म्यूज़ियम में उस डॉल को देखने पहुंचा और उसने कहा इस डॉल में कोई शक्ति नहीं है, और उस डॉल का मजाक उड़ाया। लारन ने ऐसा करने से उसे भी मना किया, लेकिन वो उस बात को नहीं माना और उसका मजाक उड़ाकर वहाँ से चला गया। रास्ते में जाते जाते बुरी तरह उसका एक एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। ये मैं आप सब व्यूवर से यह अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को मजाक में ना लें और इस वीडियो का मजाक ना उड़ाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही हॉरर कंटेंट लाते रहें।